बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज का मौजू है कि क्या गंदम की तूड़ी के ऊपर बकरियों को पाला जा सकता है। यानी जो खुश्क चारा जात की बात होती है तो कुछ लोग जो हैं इसके ऊपर भी फार्मिंग कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारा साल हम इसी के ऊपर अपने जानवरों को, अपने बकरों को, अपनी बकरियों को संभाल के इनसे प्रॉफिट हासिल कर सकें? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में दूंगा। याद रखिएगा, इस तरह के मौजू और इस तरह की बातें जो हैं ये बकरी फार्मर्स के लिए इंतहाई मददगार हैं। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी काम, सिर्फ ये बकरी फार्मिंग ही नहीं, कोई भी काम जब उसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी जो कॉस्ट है, अगर फार्मिंग की बात करें तो हमारी कॉस्ट फीड के हवाले से जितनी मिनिमम होगी, जितनी सस्ती खुराक के ऊपर हम अपने जानवरों को तैयार करेंगे, उनको पालेंगे, उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट हासिल होने के चांसेस हैं। अब एक बंदा जो है वो फार्मिंग करता है जी, उसकी खुराक उसे बड़ी महंगी पड़ती है। एक बंदा जो है वही काम, वही वेट गेन, वही नताई जो है सस्ती खुराक पे हासिल कर लेता है। एक बंदा 100 रुपया लगा के एक काम करता है, एक बंदा 10 रुपये में कर लेता है, तो उसने तो 90 रुपये बचा लिए, उसकी बुनियाद ही प्रॉफिट के ऊपर हो गई। तो यही काम इसके अंदर है। हमने कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरीके से हमारी जो फीडिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए, बकरियों की जो खुराक है उसका खर्चा कम हो जाए। उसके लिए चाहे हमें बकरियों को चराना पड़े अगर हमारे पास वसाइल हैं, चाहे हमारे घर की ज़मीन है हमें उसके ऊपर चारा काश्त करना पड़े, चाहे कोई ड्राई फूडर हमें परचेज करना पड़े, और चाहे ये जो तरीकाकार जिसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं कि गंदम की तूड़ी के ऊपर हम जानवरों को पालें। याद रखिएगा, कुछ दोस्त, कुछ एक्सपीरियंस लोग जो ये काम करते हैं, यानी गंदम की तूड़ी के ऊपर जिन्होंने एक दफ़ा जानवरों को पाल लिया, वो ये बात कहते हैं कि जो रिजल्ट, जो शानदार नताइज इस भूसे के हैं, यानी गंदम के भूसे के हैं, वो किसी और भूसे के नहीं हैं। यानी इसके साथ जानदार जो हैं, जानवर जो हैं, वो ज्यादा वेट गेन करते हैं, उनकी सेहत अच्छी रहती है और ये सस्ता भी पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि इस फीड के ऊपर जानवर को लगाना पड़ता है। ये फीड ही नहीं बल्कि कोई भी जो फूडर है, जो ड्राई फूडर है, स्टार्ट के अंदर जानवर को उसका आदी बनाना पड़ता है, और जब जानवर उसका आदी बन जाता है तो फिर जो है वो उसको खाना शुरू कर देता है, बल्कि जरूरत से ज्यादा भी खाना शुरू कर देता है। जितना हम उसको खिलाना चाहें उतना खिला सकते हैं। अब गंदम की तूड़ी को कैसे खिलाना है? खिलाया बिल्कुल जा सकता है, इसके ऊपर जानवरों को पाला जा सकता है, लेकिन ये अकेली तूड़ी, अकेला भूसा जो है इसको जानवर के आगे रख दे, बकरी के आगे, तो उसने नहीं खाना। बड़े जानवर कुछ ना कुछ फिर भी खा लेते हैं। सर्दी के अंदर जानवर इसको ज्यादा खाता है, गर्मी के अंदर जो है इसकी रेशो कम हो जाती है, जानवर इसको इतनी रगबत से नहीं खाता। लेकिन सर्दी वाले, जैसे जैसे ठंडक शुरू होती है, ये कह लें कि 6 से 7 महीने हम जानवर को इजीली खिला सकते हैं। ये जो टॉप गर्मी है, ये कह लें कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 4 महीने इसके अंदर जानवर इसको कम खाता है, लेकिन गुजारा जरूर कर लेता है। इसी मेरे चैनल के ऊपर एक कमेंट मौजूद है कि एक भाई ने यह कहा कि मेरे पास 3 बकरे हैं, 7 महीने से मैंने रखे हुए हैं, मैं गंदम के भूसे में चोकर डाल के उनको पाल रहा हूं। बात बड़ी गौर तलब है, उसका खर्चा सुनिएगा कि उसने क्या कहा है कि 3 बकरे हैं, 7 महीने हो गए हैं। हो सकता है कि स्टार्ट में वो थोड़ी एज के होंगे, 2-2 महीने के, 3-3 के, जब उसने परचेज किए होंगे। 7 महीने हो चुके हैं मुझे पालते हुए, और मेरा टोटल खर्चा उनके ऊपर 13,000 है। अब 13,000 रुपया उसका खर्चा है। अब हम ये कह सकते हैं कि उनके जानवरों की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ये उन्होंने वेट के लिहाज से उन्होंने नहीं बताया कि वेट कितना है, लेकिन अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि वो गए गुजरे भी हुए। अब जाके उनके ऊपर जोर लगा दिया जाए 7 महीने के बाद जो है, तो वो कुछ ना कुछ तो बेहतर हो जाएंगे। बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने अगर उसको पाला है, सिर्फ इतना उन्होंने बताया कि वो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ में भी नहीं है, बहुत कम ग्रोथ में भी नहीं है, दरमियाने दर्जे के वो बकरे हैं, और खर्चा 7 महीने का 3 बकरों का सिर्फ 13,000। तो एक बकरे का कितना बनता है? 15 आप लगा ले, 5,000 बनता है 7 महीनों में। क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं, चंद 100 रुपए में महीने में वो बंदा पाल रहा है। ना कोई चराई है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई मेहनत है, सिर्फ क्या कि गंदम का भूसा और चोकर, कोई दाना वगैरह उसने इस्तेमाल नहीं किया चोकर में। लेकिन इसके ऊपर जानवर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। मैं सिर्फ उसकी बात आपको बता रहा हूं। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखूंगा, एक और जो है अपनी ऑब्जर्वेशन रखूंगा जो मैंने देखा है भाइयों को करते हुए। वो ये है, मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस भी मौजूद है अख्तर भाई की। उन्होंने 2 साल ये काम किया। उन्होंने 2 साल गंदम के भूसे के ऊपर बकरियों को पाला। परचेज करते थे फैसलाबाद से, मुस्तफ़ा भाई थे, उनसे वो तूड़ी परचेज करते थे बारीक की हुई।
यानी वो आम तूड़ी की तरह नहीं थी, मोटी नहीं थी, बारीक होती थी। और उसके साथ वो कुछ जो है फूडर लेते थे, दलिया वगैरह लेते थे। उसमें क्या होता था जी, ये चने का छिलका होता था, ये मूंगी जो है इसका कट होता था बारीक किया हुआ भूसा, और उसके अंदर दाना भी होता था। यानी 2-3 अजनास जो है, कोई दालों की रिजेक्शन, कोई गंदम का दलिया, ये उसके अंदर वो ऐड करते थे उस भूसे के अंदर, और उसको मिक्स करके जानवर को डालते थे। लेकिन उनको वो जानवर पड़ता था जी पर डे जो है तकरीबन 160-70 रुपए फी जानवर जो है, यानी महंगा पड़ता था। तूड़ी भी आम जो उसका रेट है उससे थोड़ी महंगी मिलती थी, और ये चूंकि अजनास उसके अंदर अच्छे डालते थे, लेकिन बकरियां उसको बड़े शौक से खाती थी और सेहत भी अच्छी थी। मैंने खुद देखा है, और तब की उनकी वीडियोस भी चैनल के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन वो खर्चा जो है उनका जो है कह लें कि 250 रुपए, 170-75 रुपए फी जानवर, छोटा बड़ा। उसमें जानवर छोटे भी थे, बड़े भी थे, उनका खर्चा ज्यादा था। आम जो चारा जात है, अगर हम भूसा इस्तेमाल करते कोई और, उसमें ये मूंगी का भूसा होता, मूंगफली का होता या गवारे का होता, उसके साथ अगर हम गंदम अकेली इस्तेमाल करते तो उससे खर्चा वो ज्यादा पड़ता था। अब मैं ये बात करता हूं कि हम इस खर्चे को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। एक तरफ मैंने आपको अकेले चोकर वाली एग्जांपल रख दी, एक तरफ मैंने आपको 3-4 अजनास मिक्स करके डालने वाली बात रख दी। अब इसको हमने कैसे जो है वो दरमियाने दर्जे में लेके आना है कि हमारा खर्चा भी कम हो और ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए ये है कि किसी ना किसी तरीके से बारीक तूड़ी, कुछ थ्रेशरें भी ऐसी हैं उनमें से बारीक तूड़ी निकलती है, अगर तो वो इसी तरीकेकार से अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना बारीक की गई तूड़ी जो है सिटीज के अंदर आसानी से मिल जाती है। शहरों के अंदर बाकायदा इसका बिजनेस है, बाकायदा कारोबार है। आप वो बारीक तूड़ी परचेज करें और गंदम परचेज कर लें, सस्ती है, 2400-2500 रुपए रेट लगा लें मन का जो है। गंदम का करवा लें दलिया, वो जो आपने गंदम लेनी है उसका दलिया करवा लें, और वो बारीक की गई तूड़ी ले लें। 1 केजी तूड़ी जो है उसके अंदर आपने ½ केजी वो दलिया मिक्स कर दें, अपने जानवरों को खिलाएं। इसको जानवर खाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से खाएंगे। जो बारीक की गई तूड़ी है उसका वेस्टेज जीरो है, बिल्कुल जीरो है। और साथ चोकर ऐड कर लें। उसका चोकर का फायदा पता क्या होता है, चोकर तूड़ी के साथ चिपक जाता है, जरा अटैच हो जाता है, तो फिर उसके लालच में जानवर उसको तूड़ी को भी निगलता रहता है, खाता रहता है, ये उसका फायदा है। दूसरा उसके अंदर फाइबर है। फाइबर की क्वालिटी ये है कि खुराक की डाइजेशन के अंदर उसका बड़ा अहम रोल है, यानी खुराक जल्दी हजम हो जाती है, खुराक को हजम करवाता है चोकर जो है। तो चोकर भी आप ले लें और साथ दलिया करवा लें। उसका फायदा ये होगा कि जानवर की जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, यानी जो उसको खुराक चाहिए अंदरूनी तौर पे, वो उसकी पूरी हो जाएगी। अब एक बकरी का खर्चा कितना पड़ेगा? आपकी एक बकरी जो है वो 1 किलो तूड़ी नहीं खाएगी, ये याद रखिएगा। उसका वजन बहुत कम होता है। 1 किलो तूड़ी जो है, जो मैं आपको कह रहा हूं, ये आपके 3 जानवर जाके खाएंगे। 3 जानवर, चलो हम ½ केजी एक की लगा लेते हैं, ½ केजी वो, और 300 ग्राम दलिया और चोकर वगैरह उसमें ऐड करके अगर आप जानवर को डालते हैं। और तूड़ी का रेट जो, तो अगर आप शहरों में लेते हैं थोड़ी आपको महंगी मिलेगी, तो लेकिन ये है कि मिल जरूर जाएगी, आपको तूड़ी जो है मिल जरूर जाएगी। तो अगर तो आपको मिल जाती है 400-500 में, पहले मेरे ख्याल में मैंने 1000 बोल दिया, सॉरी 1000 में नहीं, 100 के अंदर, यानी इतने में मन मिल जाती है। 500 रुपए में, 600 रुपए में मन मिल जाती है। बारीक की हुई अगर आपको 1000 में पड़ जाए, 1000-1200 में, इतने में पड़ेगी, इससे महंगी नहीं पड़ेगी। वो तूड़ी आप ले लें और उसकी आप कैलकुलेशन निकाल लें कि आपको कितने रुपए पड़ती है। वो मेरा ख्याल है कि आपको किलो के हिसाब से 20-25 रुपए की तूड़ी पड़नी, 30 रुपए की पड़ जाएगी। उसके अंदर जो आप गंदम ऐड कर रहे हैं ½ केजी, इतने की वो पड़नी है। यानी आपका जानवर 70 से 80 रुपए में उसकी खुराक की ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। चोकर डालें 100 रुपए में, 100 रुपए में आपका जानवर अगर ये खाने लग जाता है तो उसकी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। जरूरियात की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सारा साल आप नहीं खिला सकते, यानी इतनी ही चीज। जब जानवर की अगर बकरी है उसकी तैयारी के दिन आएंगे तो आपको गंदम की मिकदार यानी न्यूट्रंट्स की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। या अगर कुर्बानी का काम कर रहे हैं तो आखिरी 3-4 महीने में आपको गंदम की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी, तब आपका खर्चा 150 पे चला जाएगा। तो इस तरीके कार से हम मैनेज जरूर कर सकते हैं कि आप तूड़ी लें। इसको अब इस्तेमाल करवाने के भी 2 तरीकेकार हैं कि आप उसको, कुछ लोग थोड़ा सा पानी भी लगाते हैं, ज्यादा गीला नहीं करना, मैं उसके हक में नहीं हूं, वो चिपक जाता है मुंह के साथ भी। थोड़ा बहुत पानी आप लगा सकते हैं, या फिर ड्राई के अंदर भी आप चोकर ऐड करके उसको अच्छे तरीके से हाथ से मसल के, कि चोकर अच्छे तरीके से हल हो जाए, फिर उसमें वो दलिया जो आपने गंदम का करवाया वो ऐड कर दें, उसको भी हिला दें और जानवर के आगे रखें, जानवर खा लेगा। और याद रखिएगा शुरू में तूड़ी की मिकदार ज्यादा थोड़ी रखें, ये कह लें कि बराबर ही कर लें। शुरू में ½ केजी तूड़ी में ½ केजी वो दलिया और ½ केजी ही उसमें चोकर ऐड कर लें और उसको मिक्स करें ताकि जानवर को उसकी आदत हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मिकदार को तूड़ी की को बढ़ा दें, जिन्स की मिकदार वही रखें, जानवर आपके आदी हो जाएंगे। पाला बिल्कुल
तो इस कॉस्ट को कम रखने के लिए हमने तूड़ी को खरीदना भी तब है जब वो सस्ती हो। तो जब गंदम का सीजन होता है तब ये सस्ती मिल जाती है। अभी जब जैसे मैंने आपको कहा कि इसका रेट जो है तकरीबन 500 था तब जब ये गंदम का सीजन था, अब थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप तब खरीद के इसको रख लें, इसको स्टोर कर लें कहीं पे, वैसे भी कोई भी चीज जब आपको सस्ती मिलती है खुराक के हवाले से तब उसको लें। हम अपनी जो फीडिंग कॉस्ट है, जो खर्चा है खुराक का, उसको कम कर सकते हैं, जा सकता है, बिल्कुल इसके ऊपर रखा जा सकता है जानवरों को। मैंने भी एक दफा ट्राई करके जानवरों को इसके ऊपर लगा लिया था, लेकिन चूंकि मेरा सारा साल जो है वो ड्राई फूडर के ऊपर नहीं होता, मेरे पास सब्ज चारा अवेलेबल होता है और ये कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, घर का होता है, तो इसलिए मैं दोबारा उनको ग्रीन फूडर के ऊपर लगा लेता हूं। तकरीबन 6 महीने में ग्रीन फूडर इस्तेमाल करवाता हूं जानवरों को और 6 महीने ड्राई के ऊपर रखता हूं। इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है खुद भी, ये तूड़ी वाला जो है कि आपके पास बारीक तूड़ी हो, उसमें आप अजनास जो भी आपको सस्ती पड़ती हैं, मैंने चूंकि मेरे आइडिया में, मेरे दिमाग के मुताबिक गंदम सस्ती पड़ती है, मैंने वो बता दिया। कोई और जिन्स अगर आपको सस्ती अवेलेबल है, आपके पास मौजूद है, वो ज्यादा खराब ना हो। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि वो रिजेक्शन वाली दालें मिलती हैं तो वो बाज दफा खराब हुई होती हैं, पाउडर उनमें होता है, उनको कह लें कि वो मकड़ी सी लगी हुई होती है, जिसको हम ये कहते हैं सुसरी, वो लगी होती है, वो ना इस्तेमाल करें, उसका नुकसान है जानवरों को। हमने वर्म से तो इनको बचाना है, उस तरह की खुराक का इस्तेमाल ना करें, साफ सुथरी खुराक बकरी को दें, तो इंशाल्लाह ताला उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। तो आप ऑन एवरेज, यानी वो 4 महीने जो बकरी की तैयारी वाले हैं या बकरे की तैयारी वाले हैं, उसमें आपका खर्चा 150 रुपए आएगा और बाकी जो बाकी महीने उनमें आपका 100 रुपए आएगा। ऑन एवरेज 130 रुपए में आप जानवर को पाल सकते हैं इस तरीकेकार से। और साथ ऑयल का और मसाले का खर्चा आपका आएगा, वो जैसे भी आप मैनेज करें। मैंने सिर्फ आपको फीड का बताया, इस तरीकेकार से आप अपने जानवरों को इस तूड़ी के ऊपर पाल सकते हैं और बिल्कुल पाला जा सकता है। अगर आपको ये अवेलेबल है चीजें इजीली, तो इनके ऊपर ही रहें, बाकी भूसा जात भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।